रुमाल ले लो, रंग बिरंगे रुमाल ले लो, रेशम के धागे से बने हुए रुमाल ले लो। आ जाओ सब, आ जाओ। लाड़ो की एक जंगल में दुकान थी जिसमें वो बांस और रेशमी रुमाल बेचती थी। लाड़ो के रुमाल दूसरे जंगलों तक मशहूर थे और लाड़ो साथ में रुमाल भी बेचती थी। लाड़ो, मुझे लाल रंग का एक खूबसूरत रुमाल दे दो। जब मैं पिछली दफ़ा लेकर गई थी वो मेरी बहन को पसंद आ गया और वो ले गई। अब मुझे वैसा ही खूबसूरत रुमाल दे दो। क्यों नहीं टोनी, ये लो लाल रंग का रुमाल। ये पहले से ज़्यादा खूबसूरत और मुलायम है और ये तुम्हें पसंद भी आएगा। हाँ लाड़ो, देखने में तो बहुत अच्छा है। लाड़ो, इसीलिए तो मैं जब भी रुमाल खरीदती हूँ तो तुम्हारे पास ही आती हूँ। अच्छा लाड़ो, अब मैं चलती हूँ। पैसे मैं कुकू के हाथ भिजवा दूंगी। ठीक है टोनी, कोई बात नहीं, जब मन करे तब कुकू के हाथ भेज देना। टोनी रुमाल लेकर चली जाती है। लाड़ो के साथ ही गोरी की दुकान भी थी। गोरी अपनी दुकान पर उपले बेचती थी और लाड़ो को देखकर जलती रहती थी। अरे अरे, फिर से ग्राहक आने लगे। इसके पास अभी अभी तो इतने ग्राहक माल लेकर गए थे और ये फिर आ गए। और दूसरी तरफ मैं हूँ तो सारा दिन उपलों पर बैठी रहती हूँ और सड़ती रहती हूँ। कोई आता ही नहीं खरीदने के लिए। कालू उपलों पर लेटा मस्त सो रहा था। कालू जी उठ जाओ, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। जाओ जाकर जबरदस्ती ग्राहक लेकर आओ। कालू कौवा उठ जाता है। गोरी, क्यों चिल्ला रही हो? मेरे उठने से कोई ग्राहक नहीं आने वाले और अब जबरदस्ती तो पकड़ के मैं लाने से रहा। अब चुप करो, मुझे सोने दो, तंग मत करो। कालू फिर से सो जाता है। अब मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। गौरी लाड़ो की दुकान पर चली जाती है। गोरी बहन, आओ आओ, क्या चाहिए तुम्हें? लाड़ो, मुझे एक सब्ज रंग का रुमाल दे दो। रुमाल मुलायम होना चाहिए। मेरे जग्गू को मुलायम रुमाल बहुत पसंद है। गोरी बहन, मैं आपको मुलायम रुमाल ही दूंगी और ये जग्गू को भी पसंद आएगा। लाड़ो, इसके पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। अभी मेरे उपले बिके नहीं हैं। जब बिकेंगे तो मैं तुम्हें तब दे दूंगी। ठीक है गोरी बहन, आप ले जाओ, पैसों की फिक्र मत करो, जब होंगे तब दे देना। गौरी वापस आ जाती है और आकर रुमाल के ऊपर काला रंग फेंक देती है और वापस लाड़ो के साथ झगड़ने के लिए चली जाती है। अरे वो लाड़ो, तुम तो बड़ी तेज निकली। सारे बख्शी तुमसे रुमाल खरीदते हैं तो इसका मतलब कि तुम कुछ भी बेचोगी। लाड़ो, ये चला के किसी और के साथ खेलना। मेरा नाम गोरी है। मैं इतनी जल्दी बेवकूफ़ बनने वालों में से नहीं हूँ। गोरी बहन, आराम से, थोड़ा सांस भी ले लो। क्यों मेरे साथ लड़ रही हो? बताओ तो सही, क्या हुआ? हाँ हाँ, जैसे तो तुझे पता नहीं है। खराब रुमाल बेचती है और मुझसे ही पूछ रही हो कि गोरी हुआ क्या है। इतनी आसानी से मुझे पागल नहीं बना सकती। क्या कहा गोरी बहन? खराब रुमाल? हाँ हाँ, खराब रुमाल। मैंने पैसे नहीं दिए तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ख़राब रुमाल बेचो। जब मैंने रुमाल खोल कर देखा तो ये रुमाल दाग से भरा हुआ था। गोरी बहन, मैंने आपको नया रुमाल ही दिया था, क्या पता आपसे रास्ते में गिर गया हो। क्या कहा? मेरे से गिर गया होगा? पागल समझा है मुझे? ये पकड़ो रुमाल, और मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा रुमाल। गौरी रुमाल फेंककर वहाँ से चली जाती है। अब आया सुकून, अब जाकर मिली दिल को राहत। इतने में वहाँ पर बादशाह के कुछ सिपाही आ जाते हैं। बादशाह की तरफ से एक ऐलान किया जा रहा है। बादशाह ने एक मुकाबला रखा है जिसमें जंगल के सब बच्चे हिस्सा लेंगे। मुकाबले में जो बच्चा सबसे ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत घर बनाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सिपाही ऐलान सुनाकर वहाँ से चला जाता है। चलो, कोई तो अच्छा काम किया बादशाह ने। इसी बहाने बच्चों को अपना घोंसला बनाना तो आ जाएगा। मीनू मौसी, बादशाह पहले भी बहुत अच्छे काम करते थे। चुप कर जा बादशाह की चमची, मुझे सब पता है। लाड़ो, तुम टीलू को बताना, मैं घर जाकर टोनी को भी बताती हूँ कि वो कुकू को भी नया घोंसला बनाने को कहे। मीनू मौसी लाड़ो को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। हाँ हाँ, बताओ बताओ, सबको जाकर बताओ, मगर जीतेगा तो मेरा जग्गू लाल ही। सारे पक्षी अपने अपने बच्चों को घोंसला बनाने के लिए कहते हैं। टीरू बेटा, इस मुकाबले का मतलब जीतना नहीं है, बल्कि इससे सीखना है।
दिल से मेहनत करोगे तो सीखोगे और जीतोगे भी। ठीक है मामा, आप फिक्र ना करें, मैं बहुत खूबसूरत और मजबूत घर बनाऊंगा। दूसरी तरफ गौरी जग्गू को पट्टियां पढ़ाने लगती है। मामा मैं नहीं हिस्सा लेने वाला। एक तो हफ्ते में छुट्टी आती है, उसमें भी मैं हिस्सा ले लूं और काम करूं। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की और घर बनाने की। मैं तो सुकून से सोऊंगा। घर तो तुम क्या, तुम्हारा बाप भी बनाएगा। मैं देखती हूँ तुम सोते कैसे हो। अब मैंने क्या कह दिया है, मुकाबला तो उसका है, पीछे तुम मेरे पड़ गई हो। मामा मुझे नहीं कुछ करना, मैंने नहीं हिस्सा लेना, मैंने आपको कह दिया एक दफ़ा। गौरी अगर वो नहीं हिस्सा लेना चाहता तो मत कहो उसे। ये हिस्सा भी लेगा और जीतेगा भी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं हिस्सा लेता। मामा मैं घर बनाऊंगा कैसे, मुझे तो घर भी नहीं बनाना आता। मैं तो आपकी तरह का काम चोर हूँ। हमारे पास उपले पड़े हुए हैं ना, तुम इसी का ही घर बना लेना। मामा उन उपलों का घर? गौरी जग्गू को जबरदस्ती हिस्सा लेने पर मजबूर कर देती है। अगले दिन सारे बच्चे अपना अपना घर बना लेते हैं। कोको घास और लकड़ियों का घर बनाता है और टीलू ने बांस का घर, जो कि बहुत ही खूबसूरत था। दूसरी तरफ जग्गू ने उपलों का घर बनाया था, जिसमें से बदबू आ रही थी। अरे ये टीरू का बच्चा माँ की तरह कितना समझदार है, कितना खूबसूरत घर बनाया है, मगर मेरे होते हुए ये नहीं जीत सकता। मामा अब क्या करेंगे? उसका तो घर बहुत खूबसूरत है, वो तो वैसे ही जीत जाएगा। बस देखते जाओ अब मैं क्या करती हूँ। गौरी रात को जाती है और जाकर टीलू के बनाए हुए घर को आग लगा देती है और घर सारा जल जाता है। अगले दिन जब टीलू घर को देखता है तो घर सारा जल गया था। मामा मामा जल्दी से बाहर आए, क्या हुआ बेटा? किसी ने मेरा घर जला दिया जो मैंने कल बनाया था। अब ये किसने किया होगा? तो टीलू रोने लग जाता है। मामा अब मैं मुकाबले में तो हिस्सा नहीं ना ले सकता, क्योंकि उसके लिए घर चाहिए, तो घर मेरा किसी ने जला दिया। अब मैं क्या करूँगा? क्यों नहीं बेटा, तुम हिस्सा भी लोगे और जीत के भी दिखाओगे सबको। मामा अब मैं घर कहाँ से लाऊंगा? कुछ ही देर में तो बादशाह जी भी आ जाएंगे और सबके घर देखेंगे, मेरा घर होगा ही नहीं तो मैं हार जाऊंगा। कुछ घंटों के बाद सब मैदान में अपने अपने घर लेकर आ जाते हैं। अरे ये लाड़ो कहाँ रह गई, अभी तक आई क्यों नहीं? पता नहीं मीनू मौसी, टीरू ने तो घर भी बहुत खूबसूरत बनाया था, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आई। वो नहीं आने वाली है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो कि वो नहीं आने वाली? सिपाही ऐलान करता है और राजा जी सबके घर देखना शुरू कर देता है। राजा सबसे पहले जग्गू का घर देखता है। ये क्या उपलों का घर? इसमें तो जग्गू बहुत बदबू आ रही है, इसमें तो कोई भी नहीं रहने वाला। क्या तुम बड़े होके इन उपलों का घर बनाया करोगे? जग्गू ये घर रहने के काबिल तो क्या, देखने के काबिल भी नहीं है। ये मजबूत भी है या उपलों की तरह ही बेकार है और बदबूदार? इतने में वहाँ पर लाड़ो और टीलू आ जाते हैं। राजा जी ने सबके घर देख लिए थे, अब सिर्फ टीलू का ही घर रह गया था देखने के लिए। टीलू क्या ये घर तुमने बनाया है? जी राजा जी, आप बिल्कुल सही समझे, ये घर मैंने ही बनाया है। राजा जी को टीलू का घर बहुत पसंद आता है। आज के मुकाबले का विनर टीलू है, जिसने घर बहुत खूबसूरत बनाया है और मजबूत भी। राजा टीलू को इनाम भी देता है। लाड़ो तुम कहाँ रह गई थी और इतनी देर क्यों लगा दी? मीनू मौसी, ये तो एक बड़ी लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगी। और वहाँ पर गौरी भी आ जाती है। लाडो, गौरी को पता था कि तुम नहीं आने वाली, ऐसा क्यों किया तुमने? इसे बताया था कि तुम नहीं आने वाली। क्या कहा? गौरी ये बात कह रही थी, इसका मतलब? इसका कोई मतलब नहीं, कुछ भी मतलब नहीं। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे घर को किसने आग लगाई थी। गौरी, मैंने तो किसी को कुछ नहीं बताया कि टीलू के घर को आग लग गई थी। इसका मतलब वो आग भी तुम्ही ने लगाई थी ताकि तुम्हारा जग्गू जीत जाए। गौरी पकड़ी जाती है और फौरन वहाँ से भाग जाती है।